लोग जाए बाहर की भट्टी में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिरयानी लेके आना, मैं डालूंगी। अच्छा डाल दे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो मैं नहा वहा के तैयार हो चुकी हूँ एंड व्लॉग करने देखो मैं बाहर आई हूँ। इतनी तेज़ लू चल रही है, इतना तेज़ हवा चल रहा है कि जितना भी धूल उड़ेगा ना सारे मेरे लिप्स पे आके चिपकेगा इधर। बट देखो मैडम को डिफरेंट जगह पे व्लॉगिंग करना था क्योंकि मैं हमेशा एक ही जगह पे व्लॉग शुरू करती हूँ, तो इट माइट हैपन कि आप लोगों को मोनोटोनस लगता होगा। सो आई थॉट कि वाई नॉट टू गिव इट अ डिफरेंट स्पेस। मेरे को कोई देख रहा है अपने छत पे से व्लॉगिंग करते हुए। देखो गाइस, वहाँ पे कोई तो देख रहा है भाई, कोई तो देख रहा है। डर लगने लगता है, मेरी फटने लगती है पता है, क्योंकि अभी मेरे पास बैकअप्स बहुत ही कम है, तो मेरे व्लॉग्स लाइक 2-3 दिन बाद ही आ जा रहे हैं। तो मेरे को पता है थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर सोसाइटी में नहीं रहती हूँ, तो डर तो लगता है यार। प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर देना। अब तुम एक हफ्ते बाद देखना, बस एक हफ्ते बाद। आज मेरी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। हाँ, अब आप मेरे को बस एक हफ्ते बाद देखना, बस एक हफ्ते बाद मेरी एनर्जी पूरी डाउन हो जाएगी। एंड आई डोंट नो कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है या फिर आप सबके साथ होता है। प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना कि सबके साथ होता है कि नहीं। यू कॉन्वर्सेट विथ मी, यू नो। बहुत लोग तो लाइक भी नहीं करते हैं, बहुत लोग तो कमेंट्स भी नहीं करते हैं। कुछ ही स्पेसिफिक लोग हैं जो हमेशा करते हैं एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू गाइज। सो it's just कि I'm so grateful of having you guys in my life. I mean, you guys are more like a family. भाई भागो अंदर चलो, जान जोखिम में डाल के सिनेमैटिक व्यू दिखा देती हूँ। OOTD ऑफ द डे। भागो भाई। रूम में लाइट ही नहीं थी कि मैं अंदर रूम में व्लॉग करती, तो इसलिए मैं बाहर आ गई बाहर करने। एंड आज मैं सोच रही हूँ कि मैं मम्मी को लेके जॉगिंग करने जाऊँगी, उनका भी वॉक स्टेप कंप्लीट होना ज़रूरी है। अबे अबे मैं जा रही हूँ ये रैक सही करने। इन सारे कपड़ों को सही से यहाँ पे लगा दूँगी। सारे कपड़े मम्मी के हैं, इसमें से कुछ कुछ कपड़ों को गायब कर दूंगी मैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सो गाइस देखो मैंने कितने अच्छे से रख दिया है इसको। मैं यहाँ पे रखती हूँ अपने कपड़ों को। ये देखो गाइस, ये मेरे कपड़े हैं। देखो कितना सही से रखा हो, कितना सारा कपड़ा है और पता भी नहीं चल रहा है कि इतना सारा है। यहाँ पे ढकना पड़ता है मुझे इसको, बिकॉज़ ये ड्रेसिंग के बगल में है ना, तो पूरा बाल इस पे आता है। देख लो इनका गाइस, हंस रही हैं और मैडम सो रही हैं। पता नहीं कब मेरा वार्डरोब बनेगा, सपना सपना ही रह जाएगा लग रहा है। एक टाइम रहेगा जब हम अपना वार्डरोब सही करेंगे, साथ में अपने बच्चों का वार्डरोब सही करेंगे। खुद ही से उम्मीद है मुझे, अब बस मैं खुद ही कुछ कर सकती हूँ खुद के लिए। परी मेरी बातों से बोर हो रही है। मैंने और परी ने अपने अपने इयररिंग्स एक्सचेंज किए हैं। क्या बोलती हो यार, तुम्हारे मुंह से बोलती हूँ क्या? लंबा हो गया है मेरा बाल। मैं अपने बेसमेंट में आई थी टहलने के लिए एंड ये देखो यहाँ पे लेयर्स हैं। पता नहीं यार दिख पा रहा है कि नहीं। ये 1 लेयर है, ठीक, ये 2nd लेयर है। भाई साहब क्या ही मस्त बनाया है इसने। और ये देखो यहाँ पे ये 3rd लेयर है। भाई खतरनाक। मैं तब से परी को कह रही थी चलो मेरे साथ जॉगिंग करने, चलो चलो चलो। हाँ, और मैं मम्मी को भी कह रही थी चलो मेरे साथ जॉगिंग करने, चलो चलो। फाइनली मम्मी रेडी हुई हैं, वो भी इनको अपना हेयर कट कराना है तब जा रही हैं। तो मैंने कहा चलो पहले हेयर कट ही करा लेते हैं। गाइस पता है एक बहुत फनी चीज़ बतानी है मुझे तुम लोगों को। एक बहुत फनी चीज़ बतानी है। मम्मी कहती है मुझे हेयर कट कराना है, मैंने कहा चलो करा लो। तो कहती हैं आज ही सैलरी आई है, हेयर कट करा लूँगी, लोग क्या सोचेंगे। और
आई एम लाइक अब तक तो मम्मी के पास पैसा था ही, अब तक तो मम्मी जा ही सकती थी हेयर कट कराने। हाँ भाई हेयर कट कराने में कितना लगता है? 300-400 रुपए लगते हैं, 500 लगता है, तो 400-500 रुपए तो है ही ना। तो अगर आज मन कर दिया और कोइंसिडेंटली आज ही सैलरी आई है, देन हु इज देयर टू जज यू? पक्का है लाया किसी ने बोलेंगे। मैं डालूंगी, अच्छा डाल दे। डालूंगी मम्मा, मैं तो डालूं। देखो अगर मैं डालूंगी ना तो इससे सिर्फ मम्मी की हेल्प नहीं होगी, इससे बाकी लोगों का भी हेल्प होगा जो लोग सोचते हैं समाज के बारे में। This is the view and we are ready to go. You know what? It's not to tease mama. मम्मी लोग थोड़ा होती है ना, बहुत इनोसेंट होती हैं मम्मी लोग, एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक मम्मी लोगों का। मतलब इतनी इनोसेंट होती हैं, इन लोगों को दुनियादारी नहीं पता होती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। रिसेंटली समय राणा का एक लाइव शो आया था, उसमें ये था कि हम एक दिन काम कर देते हैं तो हम सोचते हैं वाह क्या प्रोडक्टिव डे रहा है, और हम किस दिन फैमिली चिलिंग या फ्रेंड्स आउटिंग कर लेते हैं तो हम सोचते हैं अरे यार आज का दिन वेस्ट हो गया। बट इट्स ऑपोजिट। ये हम जनरेशन्स को पता है, बट हमारे पापा मम्मी को उतने अच्छे से नहीं पता है। मेरे पापा को पता है, मेरी मम्मी को उतने अच्छे से नहीं पता है, क्योंकि मम्मी लोग इनोसेंट होती हैं ना। मम्मी इज कमिंग गाइज। चले लेट्स गो। सो गाइज पैसेंजर प्रिंसेस को लेके वी आर रेडी टू गो। गाइज वी हैव रीच्ड। मेन हेयर कट करने वाले कहाँ हैं? तो गाइज हम लोग वॉक करने आ गए हैं एंड वहाँ पे एक बच्चा स्केट कर रहा है। बच्चा नहीं है, मेरे ही एज ग्रुप का है। एंड इधर मम्मी टहल रही हैं। सो गाइज आई हैव रियलाइज्ड कि अगर लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे ना, तो जब आप 40 की उम्र में हो जाओगे, 45 की उम्र में हो जाओगे, मेरी मम्मी की तरह, तो तुम खुश नहीं रहोगे लाइफ में, तुम बस दूसरों को खुश करते रहोगे। इसलिए बस अपने पे फोकस करो। ओहो, एक क्लास में 35 से अधिक बच्चे नहीं हैं। आज मैं फुल लोअर्स पहन के आई हूँ। मैं सोचती थी कि मतलब व्हाई नॉट टू डू जॉगिंग और रनिंग इन फुल लोअर्स, मतलब स्किन टैंड हो जाती है ना। अब समझ में आया, फुल लोअर्स से जॉगिंग हो ही नहीं पाता है। सो गाइज हम लोग आइसक्रीम लेने आए हैं। ये वाली नहीं, मैं स्टिक वाली लूँगी। ये तुम्हारे लिए और परी के लिए। और ये वाली लूँगी मैं। हम लोग घर जा रहे हैं। मम्मी का गॉगल्स तो उतर ही नहीं रहा है भाई। अरे अरे, मैं जा रही हूँ आइसक्रीम खाने। चश्मा लगाते ऐसे स्वैग आ जाता है। अब मैं एक बैडी बन चुका, अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लोग जाएं बाहर की भट्टी में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, सो गाइज वी आर प्रैक्टिसिंग एक रील ट्रेंड, एक वायरल ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। कौन सा? जैसे मान लो ये रहेगा, हाथ को पकड़ रही ये पर्स है। हाँ चलो आओ, पीछे से आओगे ना। 1 2 चल फिर से मैं हूँ करूँगी, ठीक। 1 2 3 के बाद हूँ करूँगी, 3 के बाद। चलो हम लोग गुड्डे से करेंगे ना। अरे कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा मुंह बोल दे। ए आओ ना।
होप यू गाइज आर रेडी फॉर आर ट्रेंड। मैं और मेरी बहन हम दोनों जा रहे हैं ट्रेंड करने। आज तक कभी भी किए नहीं है एंड आज करेंगे। तो गाइज देखो मेरी मम्मी कितना मेहनत करती हैं। क्या करते हैं अगर दिन में मेरा चश्मा तो 40s में भी मम्मी इतना मेहनत कर रही हैं गाइज। और उनकी बेटी छपरीगिरी कर रही है। तो पहले मैंने छपरीगिरी नहीं है गाइज, बहुत मेहनत का काम है। देख लो गाइज मेरी मम्मा कितनी मेहनत करती हैं। दुनिया के बारे में क्यों सोचना मम्मा श्री। गाइज अगर ये मैं व्लॉग में डाल दी तो मेरी माँ मेरी जान ले लेगी और मैं चाहती हूँ मेरी जान ली जाए। लीजिए ये मेरी मम्मी का चश्मा है गाइज। ये भी आज बहुत ज़्यादा गिर गया है, कोई बात नहीं। सोचो तुमको हमने चूज़ किया है सबसे अच्छे गुड्डे में। अरे कहना क्या चाहते हो? सो गाइज मैं जा रही हूँ मैगी खाने। दूसरों का लिप ग्लॉस यूज करना है, मेरी बहन है। दूसरों का सब कुछ यूज करना है भाई। सो गाइज ये बैंगल्स मम्मी के हैं। जा रहे हैं शॉर्ट्स के आगे का पार्ट बनाने। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। योर बैडी इज हियर, बैडी नॉट बाय बर्थ बट बाय चॉइस। नैना फ्रॉम ये जवानी है। सो गाइज आई होप यू रियली लाइक दिस व्लॉग एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी दैट यू गाइज वॉच माई व्लॉग्स एंड विल सी यू टुमारो। बाय बाय।